बरसात के दिन हैं और यूजुअली आप अपने घर की अलमीरा में या बासी खाने में इजीली फंगस नोटिस करेंगे। तो फंगस हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, आइए समझते हैं। देखिए, फंगस एक डाइवर्स ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, जिसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अगर फायदों की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो फंगस सबसे पहली बात तो एक बहुत बड़ी डिकम्पोजर है। इतना डेली बेसिस पे गार्बेज इकट्ठा होता है, आज तक तो हमारी अर्थ कचरे से भर जानी थी, लेकिन फंगस क्या करती है, उस कचरे को डिकम्पोज करती है और लास्ट में न्यूट्रिएंट्स को इस सॉइल में रिलीज कर देती है। तो डिकम्पोजर का काम करती है। इसके अलावा जब ब्रेड्स बनते हैं या कोई ड्रिंक्स बनती हैं, बेवरेजेस बनती हैं, उसमें फर्मेंटेशन में भी फंगस का रोल है। जैसे यीस्ट नामक फंगस का नाम आपने सुना होगा, ये फर्मेंटेशन में काम आती है। इसके अलावा कुछ फंगस एडिबल फंगस रहती है, जैसे मशरूम। तो मशरूम आपने लाइफ में जरूर खाए होंगे। तो मशरूम जो है वो भी एक फंगस ही है, बट इट इज एडिबल फंगस। इसके अलावा जैसे सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, वो भी फंगस से ही एक्सट्रैक्ट की गई थी। पेनिसिलियम नामक जो फंगस थी, उससे वो एक्सट्रैक्ट की गई थी 1929 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कवरी थी। और आज आप जानते हैं कि मेडिकल जो सिस्टम है उसमें एंटीबायोटिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है। अब अगर नुकसानों की बात करें, इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, तो फंगस जो है ये बहुत ज्यादा डिजीज भी कॉज करती है, चाहे वो स्किन डिजीजेज हो या इंटरनल बॉडी डिजीजेज हो। कई तरह के डिजीजेज ये फंगस कॉज करती हैं। और मोस्टली जो डिजीजेज हैं वैसे तो ट्रीट हो जाती हैं, पर कई केसेस में वो जानलेवा भी हो सकती है। वैसे ही एक डिजीज कुछ टाइम से न्यूज में रही है पिछले 4-5 सालों में, और ये है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस कॉज करती है म्यूकोरमाइसिटीज नामक फंगस। तो म्यूकोरमाइसिटीज एक फंगस है जो यूजुअली इन्वायरमेंट में रहती है। इसके स्पोर्स हर जगह इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन यूजुअली ये हमें अफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति है, कोई बीमार चल रहा है जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उसे ये अटैक करती है। और बॉडी सिस्टम में चाहे ब्रेन हो, लंग्स हो, अलग अलग पार्ट को ये अटैक करती है और लास्ट में ये जानलेवा भी हो सकती है। हालांकि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से अगर एंटी फंगल थेरेपी दी जाए, पूरी उस व्यक्ति को दवाइयां दी जाएं और साथ में लास्ट तक सर्जरी तक भी नौबत आ जाए, तो सर्जरी के बाद भी व्यक्ति ठीक तो हो सकता है। लेकिन अब ये पाया गया है कि ठीक होने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं, जैसे फेशियल डिसफिगरमेंट या बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज। ये कई पेशेंट्स में देखे गए हैं और कई पेशेंट्स में ये फैटल भी साबित हुई। अगर प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो ये फैटल और जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं करती है। नॉर्मली इन्वायरमेंट में इसके स्पोर्स रहते हैं, तो इनहेलेशन से या इंजेक्शन से ये हमारी बॉडी में जा सकती है। और अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति है, उसे ही अटैक करती है, ना ही ये एनिमल टू ह्यूमन फैलती है, जिन्हें हम जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट फंगस।